नमस्कार, होम हिस्ट्री लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत इतिहास में अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। हम देखेंगे सही विकल्पी प्रश्न। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है परती। ऑप्शन बी इसका सही है। सुमेलिखित कीजिए, यानी कि इसको जोड़ी में मिलाना है। बेगा, बेगा का आएगा मध्य भारत। और खोड़, खोड़ का आएगा उड़ीसा। लबाड़िया, लबाड़िया का आएगा आंध्र प्रदेश। गद्दी, गद्दी का आएगा कुल्लू। अगला प्रश्न ऑप्शन बी इसका सही है। अब हम देखेंगे तीसरा, सॉन्ग ऑफ दी मेकल पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन सामराव हिवाले। ऑप्शन ए इसका सही है। झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित है बिहार में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे हम। उत्तर, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पत्तियों में ही रहते थे। प्रश्न 6, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। ये जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। प्रश्न 7 है, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न 8, झूम खेती की विशेषता लिखिए। तो झूम खेती की विशेषता देखेंगे हम। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूल जलाकर साफ कर देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। प्रश्न 9, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। प्रश्न 10 है, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थन में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे, इसलिए जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन किया। प्रश्न 11, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। वन कानून लागू होने से आदिवासी समूह का जीवन संकट में आ गया। आदिवासी समूह को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। प्रश्न 12 देखेंगे हम। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। प्रश्न 12, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्न थे। बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए लोग आदिवासी की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधा को और भी बेहतर से बनाया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।